15 दिन और रुक गए, फिर जाने लग गए। बोले महाराज गंगा दशहरा आने वाला है, आप सब लोग कहां, गंगा जी तो मिलेंगे, मैं गंगा जल मंगवाऊंगा ना अपने सैनिकों को भेज करके, यहीं आप सब लोगों के लिए सूक्ष्म गंगा प्रकट करवा दूंगा। फिर रुक गए, गंगा दशहरा हो गए। सब करते 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 महाराज जेठ का महीना निकल गया। कब आए थे? रामनवमी पे आए थे, तब से जेठ आ गई। जेठ के बाद अब फिर जन्माष्टमी राधाष्टमी के उत्सव आ गए। वो उत्सवों के बहाने दे दे करके संतों को रोक लें। महाराज अब तो चातुर्मास करना पड़ेगा आपको, चातुर्मास प्रारंभ, कहां जाओगे, यहीं कर लो। चातुर्मास करवा दिया। चातुर्मास के बाद कार्तिक का महीना आ गया, कार्तिक में तो मैं जाने नहीं दूंगा आप लोगों को। दिवाली होली ये तो यहीं करनी पड़ेगी, होली आ रही है, होली पे तो सब संग रहेंगे। करते करते फिर से रामनवमी आ गई। संत जनों ने चरण पकड़े, बोले राजन अब तो जान दो हम। संत तो राजा बोले एक काम करो, क्या, बाल भोग करके चले जाओ, कुछ नहीं तो सुबह का बाल भोग तो ले लीजिए। बोले ठीक है। अब बाल भोग भाग पा करके तैयार हुए ही थे, बोले बाल भोग पा लिया सब। बोले देखे ना कढ़ाई चढ़ गई है, राजभोग बनना है, राजभोग तो पा जाओ। संत बोले जो नहीं हिलने देगा हमको। बोले देखो ये सब अनादर हो जाएगा, इतनी पूड़ी कचौड़ी सब्जी बन रही है, इनको तो पा जाओ। यहां राजभोग पाने लगे, एक संत ने घूम के देखा तो रात के ब्यारू भोग भी बनने शुरू हो गए थे। बोले ब्यारू करके जाने देगा। अंत तो गत्वा उस राजा की स्थिति ऐसी हो गई, जब संत लोग हट में आ गए कि नहीं हम तो जाएंगे। राजा के यहां से उस क्षेत्र से जैसे ही बाहर निकले, तब तक तो राजा रो रहा था। संतों के जाते ही राजा अचेत हो गया, प्राण निकल गए उसके। मैं संतों के बगैर कैसे रहूं? हम इस स्थिति में हम तो कभी आ ही नहीं सकते। खैर सुन लीजिए बस, हमारे यहां तो 4 दिन रुक जाए तो कब जाएंगे ये बला। बैठ गए हमारे घर में आके। सब तरीके के लोग होते हैं। अब तो लोग हमको बहुत प्रेम करने लग गए, जब हमको कोई जानता नहीं था तब हमने भी ऐसे घरों में रुके हैं। पर सत्य बात है बंधुओं, ठाकुर जी से प्रेम तो सबको हो जाता है, पर हरिजनों से जिसको प्रेम हो जाए, समझ जाओ कि उसको ठाकुर जी से, वो अब प्रेम की अवस्था में आ चुका है। जिसको हरिजन प्रिय लगने लग जाए, हरि के जन प्रिय लगने लग जाए। आप लोग किया करो, कभी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कभी अनजान स्थान पर कोई तिलक मात्र लगाया घूम रहा हो, उसको भी जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। सामने वाला प्रत्युत्तर में अगर ये पूछ ले भैया कौन,